नमः। मिलकर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवास और कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक क्रमांक 27। श्लोक शब्दार्थ पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो गीता अच्छा, भगवत गीता महात्म्य बाकी है। ठीक है, सॉरी से निकला। कोई पढ़ेगा या मैं ही पढ़ दूं? आप में से कोई प्रयास करना चाहेगा? पढ़िए विधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। गीता शास्त्र निगम पुण्य पठेत तत्पुमान विष्णु पदम अवंतोति देशोपाधिवर्जित गीताध्यक्षीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वकृतानि च मलिने मोचनं पुंसा ज्योत्स्नानं दिने दिने सत्विद्गीता गीतामृत्स्नानं संसारमल्नाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किन्ने शास्त्रा विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनी सुता भारतामृतं सर्वस्वं विष्णुवक्रत्राद्विनिश्रितं गीता गङ्गदोषं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुगन्धगीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रम् एको देवो देवकीपुत्र एवम् एकं तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्री भगवद गीता की जय जय। जय चंद्र भगवान की जय। जय जय अर्जुन जी महाराज की जय। जय जय गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय श्री जय। महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। जिसने कैमरा खोला है उनका भी, और जिन्होंने नहीं खोला उनका विशेष स्वागत है। शब्दार्थ पढ़ेंगे। प्रकृते क्रिया मानानि प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि पुनः कर्माणि सर्वश गुणे कर्माणि सर्वशः सर्वशः विमूढ़ात्मा अहंकार अहंकार विमूढ़ात्मा विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कर्ताहमिति मन्यते। मन्यते। जी, कौन पढ़ेगा? प्लीज रेज योर हैंड। जय हो। ट्विंकल सिंह माता पढ़ेंगी। आज उन्होंने विधि माता को हैंड रेज करने में पीछे छोड़ दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बट कैमरा ऑन नहीं करोगे तो नहीं पढ़ पाना। प्रभु जी अभी कर रही हूँ, पढ़ के कर रही हूँ। मतलब पढ़ते समय कोई चेहरा अजीब सा बनाते हो, इसलिए कैमरा बंद करना है। नहीं प्रभु जी, पढ़ रही हूँ। प्रकृति क्रिया मनानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हरे कृष्ण किरिय प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। विधि माता पढ़िए। किरिय मानानी। ठीक है। या माना प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए दीपिका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रकृति क्रियमाणानि
गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हाँ, प्रभुजी। धन्यवाद। अमृता माता का हैंड रेस था, कहाँ चली गई अमृता माता? हे प्रभु जी, आप ही है। हाँ पढ़िए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। पूजा सैनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। पढ़िए माता, दंडवत के बाद भी बोलिए। मन्यते। मुझे लगता है श्लोक खत्म हो गया, मन्यते सुनाई दिया है मुझे। ठीक है, हरे कृष्णा। अनुवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इतना सुंदर श्लोक है ना ये। कैसे है पता आपको? अगर भगवान और हमारे बीच में कोई एक दीवार है ना सबसे बड़ी, तो वो दीवार किस चीज की है? अहंकार की। और अहंकार क्या? दैट आई एम द डूअर, अपने आप को कर्ता मानना। बट अगर आप इस चीज को समझें, बहुत सूक्ष्म तरीके से समझें इसे, क्या जब इस शरीर से प्राण निकल जाएं, हम कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। उसे ऐसा लगता है जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, जबकि वास्तव में क्या है? वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसे समझना है। अभी देखिए, बहुत से लोग हैं ये कहेंगे मैंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, मैंने बहुत कुछ बनाया। अरे भैया, तुमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग जो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट द डूअर, आप करता नहीं हो। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, तात्पर्य अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे हरे। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। इस चीज को हम कैसे समझेंगे कि दो व्यक्ति हैं, एक कृष्ण भावना भावित है, जो कुछ भी करेगा वो क्या कहेगा? ये तो ठाकुर जी की कृपा है, ये तो ठाकुर जी की कृपा है, ठीक है ना। और दूसरा जो भौतिक चेतना वाला है, मैंने किया है। ये एक रियल घटना है, मैं आपको बताता हूं। मैंने कुछ समय पहले पढ़ी थी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, मतलब एक व्यक्ति था, उसके दो बेटे थे। एक जो बच्चा था वो तो था भगवान का नाम जपता था, जैसे यूं कह लो कि कृष्णा कॉन्शियस में था। और दूसरा जो था ना, वो बहुत ज्यादा भौतिक चेतना वाला था। वो और उसका जो बाप थे वैसे ही थे। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, उन्होंने ना एक प्रॉपर्टी ली, लगभग, मैंने ऐसा जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 1,80,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी ली। ये रियल घटना है, हाँ। मोहाली की है शायद, मोहाली की है, कहीं और भी की भी हो सकती है, मुझे जगह एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। तो उन्होंने 1,80,00,000 की एक प्रॉपर्टी ली। अब वो जो भक्त था वो बार बार पता है क्या कहता था? जैसे ही उन्होंने वो प्रॉपर्टी ली, बड़े खुश, तो वो क्या कहता है? ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा है, ठीक है।
एक भक्त हमेशा यही सोचता है। उसका बाप और वो जो उसका बड़ा भाई था वो कहते हैं मेहनत की हमने, गधे की तरह दिन रात लगे रहे हम, प्रॉपर्टी खरीदी हमने, इसमें तेरे ठाकुर जी कहां से आ गए। ठीक है, उन्होंने ऐसा कह दिया। और वो कहता है नहीं भैया, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो कह रहा है बस जो मर्जी तू करता रहे। मतलब वो क्या हुआ कि उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, दस्तावेज हुए हुए, आज उस बात को 11 साल हो गए, आज तक वो उस प्रॉपर्टी पे अपना घर नहीं बना सके। पता है क्यों? किसी दूसरी पार्टी ने उसके ऊपर दावा ठोक दिया और उस पे स्टे मिल गया। अब वकील केस पे केस चल रहा है। मतलब भगवान ने उनका सुधार करने के लिए, ये भी एक तरीका है, और अपने भक्त की बात का मान रखने के लिए। कई बार ना हमारे उसमें उन्होंने अहंकार आ गया ना कि किया मैंने, अरे हम कर क्या सकते हैं भाई। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाए मैं कुछ कर रहा हूं, निपट मूर्खता है, निपट मूर्खता। बिना ठाकुर जी के, बिना गुरु की कृपा के हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जैसे बोल रहा हूं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस शरीर से प्राण निकल गए तो कौन बोलेगा? बॉडी माइनस सोल इज अ डेड बॉडी। तो हम तो कहीं है ही नहीं। हाँ, भगवान की कृपा होती है तो भगवान को, जब कोई साधक वास्तव में भगवान की भक्ति करने लगता है तो भगवान उसको क्रेडिट देना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, क्या राम जी ने जब हनुमान जी को सीता मैया खोजने के लिए भेजना था, क्या राम जी खुद नहीं जा सकते थे? जा सकते थे या नहीं? जा सकते थे ना, लेकिन उन्होंने क्रेडिट अपने भक्त को देना था। अच्छा, आप कभी रामायण में बहुत ध्यान से देखेंगे ना, बहुत सारी वानर सेना को सबको कहा गया, कोई कह रहा है मैं जा पाऊंगा, कोई कह रहा है मैं नहीं जा पाऊंगा। जामवंत जी को कहा गया, अंगद को कहा गया, नल नील सुग्रीव, सबको सबको कहा जा रहा है। लेकिन भगवान ने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जो अंगूठी दी वो हनुमान जी को ही दी कि जब तुम जानकी जी से मिलोगे ना तो उनको ये दे देना। यानी भगवान को पता था ना कि जाना इन्होंने ही है। यानी भगवान अपने भक्त को क्रेडिट देना चाहते हैं। तो वो तो हनुमंत लाल जी हैं, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति जो होगा ना वो क्या सोचेगा, देखो मैं गया था। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं है, इसीलिए तो वो भक्त शिरोमणि है। उनका एक ही कार्य है कि कैसे भगवान राम के सर्व कर पाए, हाउ टू सर्व लॉर्ड रामा एंड कृष्णा। ये होता है एक भक्त। तो यहां ये जो बात कही गई है, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है, और वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है और प्रकृति किसके उसमें कार्य करती है, परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। और एक चीज हमेशा ध्यान रख लीजिए, कभी कहीं पर भूकंप आ रहा है, कहीं कहीं पर आगजनी हो रही है, बाढ़ आ रही है, ये बिना भगवान के नहीं होता, इसमें उनका सैंक्शन होता ही है। ये प्रकृति के 3 ताप जो होते हैं ना, ये किसी ना किसी तरीके से दंडित करने के लिए होते हैं। क्योंकि आज हम मनुष्य क्या हैं, मनमाने ढंग से चल रहे हैं, जैसा भगवान ने कहा है वैसा हम चल नहीं रहे। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। हम हैं या नहीं कृष्ण के अधीन? बिना कृष्ण के हम कुछ भी कर सकते हैं क्या? एक शब्द बोल सकते हैं, एक श्वास? अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। कितनी सुंदर बात है, अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही उसके अज्ञान का लक्षण है। और वहीं पर भक्त जो होंगे वो क्या कहेंगे, जैसे गुरु महाराज जी जब भी
उधमपुर मंदिर को लेकर बात होती है ना, तो वो क्या कहते हैं, ये जो मंदिर बनाया है, ये किसने बनाया है? प्रभुपाद ने बनाया है, वरना तो मेरा बाप भी नहीं बना सकता। महाराज जी कई बार ऐसा बोलते हैं। यानी अपने गुरु को श्रेय देना हर चीज के लिए। आगे कह रहे हैं, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में, नहीं कोई लाइन रह गई। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अच्छा, दो तरह के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। कौन डिस्क्राइब करेगा स्थूल शरीर क्या होता है और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? कौन डिस्क्राइब करेगा? रेज योर हैंड्स। स्थूल शरीर क्या है और सूक्ष्म शरीर क्या है? रिया गुप्ता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्थूल शरीर मतलब हमारी ये वाली शरीर, और सूक्ष्म शरीर मतलब हमारी आत्मा। और कोई बताना चाहेगा? अनिल जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे स्थूल शरीर तो शरीर ये बॉडी हो गई, और सूक्ष्म शरीर मन और इंद्रियां होगी प्रभु जी। पूर्ण रूप से आपने डिस्क्राइब नहीं किया है। विधि माता आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्थूल शरीर होता है जो 5 महाभूतों से बना होता है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और सूक्ष्म शरीर होता है मन, बुद्धि, अहंकार। क्या? दैट्स द राइट आंसर, धन्यवाद। स्थूल शरीर जो है वो, जो ये हमारी बॉडी है, 5 महाभूत से बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये यही 5 महाभूत में जैसे पैदा हुआ और यही मिल जाएगा। मिट्टी में बना, मिट्टी में मिल जाएगा। जो 5 तत्व हैं उन्हीं में वो तत्व समा जाएंगे। लेकिन सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। देखिए, आत्मा जो होता है ना, वो 2 तरह के वस्त्र धारण करता है। एक तो ये शरीर जो स्थूल शरीर है, और उसके ऊपर उसने जैकेट पहनी होती है सूक्ष्म शरीर की, ठीक है ना? तो अब जब हमारा ये स्थूल शरीर तो यहीं छूट जाता है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है? ये हर योनि में हमारे साथ चलता है, हर योनि में हमारे साथ। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारे आदतें होती हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं, कई बार एक ही घर में 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक बहुत कोमल होता है, एक बहुत हार्ड होता है। क्यों? यानी उसका मन जो है वो योनियों में भ्रमण करते हुए आ रहा है। पुराने जो है वो कर्म भी उसके साथ चल रहे हैं, उसका व्यवहार भी उसके साथ चल रहा है। तो ये जो दोनों शरीर हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। होने चाहिए, होते नहीं है, लेकिन होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। ये हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है। जब हमारी सेंसेस का हम जो यूज करते हैं वो भगवान की सेवा में ना कर कर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त हो जाता है। हम हमारी सेंसेस का उपयोग अगर भगवान के लिए करेंगे तो हम मोहग्रस्त नहीं होंगे। बट हमारी स्थिति क्या है? हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं,
और अगर हम अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में करेंगे तो हम मोह में नहीं पड़ेंगे। और मोह में पड़ने से क्या होता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि उसने, जीवात्मा ने अपनी पहचान क्या मान ली है, ये शरीर, इसी बॉडी को अपनी पहचान मान ली है। मैं कौन हूं? पुरुष हूं। क्या नाम है? हरिसुता दास। कहां का रहने वाला हूं? गुजरात का हूं। सारी पहचान जो है वो इस शरीर की मान ली है। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहां से होती है? दैट आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। मैं ये शरीर नहीं हूं, जीवात्मा हूं। और मेरा किसके साथ शाश्वत संबंध है? परमात्मा के साथ। इस संसार में हमारा जिसके साथ भी संबंध है वो क्या है? टेम्परेरी है। कोई बता सकता है कैसे टेम्परेरी है? शालिनी माता जी, बाकी सबके साथ हमारा संबंध टेम्परेरी कैसे है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी, हम इस दुनिया में हम आए हैं तो ये हम टेम्पररी रोल ही प्ले कर रहे हैं सबके साथ। मतलब हमारा परमानेंट तो रहने वाला नहीं है कोई भी चीज। हम तो बिल्कुल, थोड़ा सा आप मुझे बताइए, थोड़ा क्वेश्चन प्रॉपर। प्रॉपर क्वेश्चन ये है, हमारा जितने भी संबंध हैं उनके साथ जो संबंध है वो टेम्परेरी कैसे है? इस संसार में हमारा संबंध टेम्परेरी कैसे है? क्योंकि प्रभु जी हम जन्मों जन्मों से सिर्फ हमारे ये बॉडी चेंज होती रहती है, बॉडी चेंज होती है। हम कई जन्मों से हम रिलेशंस जो नए नए जुड़ते हैं उसको हम टेम्पररी बोल सकते हैं। क्योंकि हमारा तो चोला चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत वो बोल सकते हैं। बाकी आप और बताइए। करना चाहेगा इसको? बेबी माता, हरे कृष्णा प्रभु जी क्योंकि जो बाकी है उन्होंने भी एक ना एक दिन ये शरीर त्यागना है, और जब अगली योनि में वो हमारे साथ वो अगली योनि में हमारे साथ नहीं होंगे, पर भगवान हमारे जीवात्मा के रूप में हमेशा साथ। जी, क्योंकि मान लीजिए इस जन्म में जो मेरा पुत्र बना है, जो मेरी पुत्री बनी है, जो मेरी पत्नी बनी है, अगला जन्म जब आएगा वो अपने कर्मों के अनुसार उस योनि में जाएगी, मैं अपने कर्मों के अनुसार उस योनि में जाऊंगा। अगर भक्ति पूर्ण हो गई तो हो सकता है वो धाम में चली जाए, और मेरी पूर्ण नहीं हुई तो मेरे कर्मों के अनुसार मुझे जो भी योनि मिलेगी तो वो उस समय ना तो मेरी पत्नी रहेगी। यानी हमारा संबंध क्या है? टेम्पररी। तो यहाँ पर जो वर्णन है जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। अब आप उदाहरण लगाइए, हम जिस भी योनि में चले जाएं, भगवान हर योनि में परमात्मा रूप में हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। ये संसार की जितनी भी योनियां हैं सबको बीज देने वाला कौन है? मैं हूं। यानी भगवान हमारे पिता हैं, और केवल मनुष्यों के नहीं कह रहे, सबके पिता हैं। यानी कृष्ण के साथ हमारा संबंध कैसा है? शाश्वत है, इटर्नल है। और बाकी हमारा संबंध कैसा है? टेम्परेरी है। ठीक है? क्लियर? यहां यह श्लोक खत्म होता है। श्लोक क्रमांक 28 लेते हैं। तत्ववितु महाबाहो तत्ववित्तो कर्म विभाग्यो गुण गुण कर्म गयो विभागयो गुणेषु वर्तन्त गुणा गुणेषु गुणेषु वर्तन्त वर्तन्ताम् वा न सज्जते। इति मत्वा न इति सज्जते। न सज्जते। बड़ी कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कीजिए। शालिनी माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।
धन्यवाद। हरे कृष्ण पढ़िए प्रमोदिनी माता जी। प्रमोदिनी माता जी पढ़िए। कहाँ चली गई प्रमोद? प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत। तत्सवितु महाबाहो गुण कर्मा विभागयोः गुण गुणेषु बध्यन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पढ़िए दीपिका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तत्त्ववितु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। धन्यवाद। पढ़िए पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्त्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा सज्जते। धन्यवाद। हाँ, भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। यहाँ भगवान अर्जुन जी कह रहे हैं, तो ये सत्य है। किसकी तरफ से आवाज आ रही है? ये रागिनी पंचाल माता जी, आपकी तरफ से आवाज आती है। आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट रखिए, म्यूट रखिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहो। महाबाहो किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। हे विशाल भुजाओं वाले, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। यहां भगवान इसलिए ये बात कह रहे हैं, भक्ति भावमय कर्म यानी कि निष्काम कर्म, जिसमें निजी कोई स्वार्थ नहीं है। और सकाम कर्म क्या है? जो हम कामना करते हैं, यानी कुछ भी चाहिए, बदले में हमें कुछ चाहिए ही चाहिए। यानी भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। लेकिन क्या अभी तक हम में से कोई भी निष्काम भक्ति कर रहा है? इसीलिए बार बार चैतन्य महाप्रभु का जो शिष्टाष्टकम है उसका चौथा श्लोक है, वो क्या है? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। हे प्रभु, ना मुझे धन चाहिए, ना धनम ना जन्म, ना मुझे बहुत ज्यादा चेले चपाटे बनाने हैं कि ओहो मुझे तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, मेरे तो बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत ज्यादा का मैं गुरु हूं। नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, मुझे बहुत सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। कविताम व जगदीश काम ये, मुझे बहुत बड़ा कवि नहीं बनना कि लोग कहें वाह 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 आप कितना सुंदर गाते हो, कितना मधुर गाते हो। नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, मुझे जन्म पर्यंत जन्म क्या चाहिए? भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, केवल आपकी भक्ति चाहिए, अहेतु की कृपा, कोई हित नहीं। इसीलिए हमें क्या है, अभी हम सब सकाम भक्ति कर रहे हैं। अच्छा फिर क्या करें? ना करें? नहीं, 7वें अध्याय में हमें समझ में आएगा। स्टार्टिंग में हम लोग भक्ति में जब आते हैं तो सकामता में ही आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भक्तों की संगति में रहते हैं हम ये सीखना शुरू करते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। यानी हमने क्या करना है? भगवान से कुछ नहीं चाहना। अच्छा कोई व्यक्ति कहे कुछ नहीं चाहना तो कुछ नहीं मिलेगा। ध्रुव महाराज ने तपस्या किस लिए की थी? महाराजा उत्तानपाद की गोदी में बैठने के लिए।
लेकिन जब भगवान की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा मांगो क्या मांगते हो, तो ध्रुव महाराज कहते हैं मैंने तो कांच के टुकड़े के लिए तपस्या की थी प्रभु, लेकिन मुझे थोड़ी पता था मुझे तो कुछ और ही मिल जाएगा। तो बार बार वो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या भगवान ने कुछ नहीं दिया? भगवान ने पूरा वैकुंठ दे दिया। आज भी पूरा एक लोक है जिसका नाम है ध्रुव लोक, जिस पे ध्रुव महाराज शासन करते हैं। देख लीजिएगा, हमेशा शुद्ध भक्त जो होगा ना, वो नेम और फेम से भागेगा। वो कहेगा मुझे नेम और फेम नहीं चाहिए, मेरे को क्या करना है, केवल और केवल भगवान की कृपा चाहिए। और जितना शुद्ध भक्त नेम और फेम से भागेगा, भगवान उसका उतना ही नेम और फेम कर देंगे। इसीलिए हमें ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि भक्ति क्या होनी चाहिए, भावमय होनी चाहिए। तात्पर्य में कह रहे हैं परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान के अंश हैं तो हमें कहाँ होना चाहिए? भगवान के साथ भगवान के निज धाम में होना चाहिए, इस भौतिक जगत में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है। अच्छा, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, कौन बताएगा? ट्विंकल राजपूत माता बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास। हाँ, अब इसको थोड़ा समझा दो, मुझे समझ नहीं आता, हिंदी भी समझा दो इस। प्रभु जी, हम ना भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है, मतलब उनकी सेवा करके हमें उनके धाम में जाना है। हमें ना ये मनुष्य जीवन उनकी सेवा के लिए मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। हम भगवान के नित्य दास हैं। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्य चित्त आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। शिष्टाष्टकम का अगला पहरा आता है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु गितरी आई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विश्वो भवाम्बुदो कृपया तवपाद पंकज स्थित तूली सदिश। मतलब कि हम किसी ना किसी कारण इस संसार में देहात्म बुद्धि में फंसते रहते हैं। जब हम भक्ति मार्ग में उन्नति करते हैं तो हमें समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप भगवान के अंश के रूप में है, और भगवान क्या है? सत्य चित्त और आनंद से पूर्ण है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान क्या है? उनका शरीर हमारी तरह 5 महाभूत से नहीं बनता, वो सत्य चित्त और आनंद से बना हुआ है। और हम क्या हैं? हम किसी ना किसी कारण से इस देहात्म बुद्धि के कारण अपनी पहचान इस शरीर से मानने के कारण इस संसार में फंस रहे हैं। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे अपने सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। हमारे जितने भी कार्य हैं वो भगवान की सेवा में नियोजित कर देने चाहिए। कैसे हम कर सकते हैं? हमने बहुत बार इस विषय पर चर्चा की है कि जो कुछ करना है किसके लिए करना है? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, कृष्ण के लिए करना है। मुझे पढ़ लिख के डॉक्टर भी बनना है तो क्या करना है? निष्काम सेवा करनी है। केवल उतना ही अर्थ लेना है, उतना ही धन लेना है जितना बेसिक नीड्स के लिए जरूरी हो। धन संचय नहीं करना, जिसे कहा जाता है अत्याहार। कुछ लोग कहते हैं अत्याहार का मतलब होता है ज्यादा खाना, नहीं, ज्यादा धन संचय करना भी अत्याहार है। और देखिए परीक्षित महाराज इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं कि जैसे ही उन्हें पता चला
कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, सबसे पहले उन्होंने धन का त्याग किया। कुछ लोग बार बार ये कहते हैं तो धन के बिना भी तो चलता नहीं। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि धन के बिना चलता नहीं, लेकिन कितना धन? एक आदर्श व्यक्ति को अपने 24 घंटे आदर्श स्थिति में कैसे बांटने चाहिए? 6 घंटा सोने में, 6 घंटा कमाने में, 6 घंटा भजन में, और 6 घंटा हमारी रूटीन की चीजें करने में। रूटीन की चीज क्या है? खाना है, सोना है, समाज को समय देना है, बच्चों को समय देना है, बाकी सब करने में। अब आप उदाहरण से अपने जीवन से समझिए, हम क्या करते हैं? 6 घंटा कमाने की बजाय क्या कर रहे हैं? कितने कितने घंटे कमाने में लगा रहे हैं? 12 घंटे। और 12 घंटे में से हमने 6 घंटे भजन के कहाँ लगा दिए? कमाने में। तो हम कहाँ फंसते चले जा रहे हैं? कर्म बंधन में फंसते चले जा रहे हैं। जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कोई अगर जो भगवान की नियुक्त किए गए देवी देवता हैं, अगर कोई उनको ऑफर किए बिना, भगवान को ऑफर किए बिना कुछ भी लेता है तो वो क्या है? चोर है। और अगर वो चोर है तो चोर सुखी रह नहीं सकता, ठीक है ना? तो इसीलिए हमें इस चीज को समझना है, शास्त्र के तरीके से हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। कौन है जो 6 घंटे आज भजन करता है? करता ही नहीं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई करे नहीं करे, मुझे करना है। हमें मन बनाना है कि हमें करना है। क्यों? क्योंकि भैया भगवत प्राप्ति हमें करनी है। इस जन्म के बाद दोबारा हमें ह्यूमन फॉर्म में नहीं आना, सॉरी, किसी भी योनि में नहीं आना, ह्यूमन फॉर्म में नहीं। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। अच्छा, यहाँ ये वर्णन आ रहा है, जब हम हमारे सारा समय जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के कार्यों में लगाएंगे तो भौतिक कार्यों के प्रति अनासक्त हो जाएंगे। फिर हमें उसके लिए कोई दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे व्यक्ति कहता है ना, मैं मेरा मन हटाना चाहता हूं लेकिन मन हटता नहीं। भैया मन भगवान में लगेगा तो संसार से अपने आप हट जाएगा। अभी मन हमारा ऑलरेडी कहीं कहीं जगह लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, वहां भी लगा हुआ है। मेरी सुंदर ड्रेस भी होना चाहिए, एक अच्छा फोन भी होना चाहिए, अच्छा घर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। एक ही तो मन है, कहां कहां लगाएंगे? सोच के देखिए। एक बार एक व्यक्ति गया भगवान के पास, भगवान के पास गया और भगवान को जाकर कहता है, हे प्रभु, आप कभी इस मन मंदिर में विराजो, कभी तो इस मन मंदिर में विराजो। तो भगवान कहते हैं, पहले जगह तो खाली कर, यहां ऑलरेडी तूने कितनों को बिठा रखा है, मैं कहां बैठूं? अब सोच के देखिए, एक ही तो सीट है, उस पे ऑलरेडी हमने किस किस को बिठा रखा है। एक और मैं किसी के मुख से सुन रहा था, तो वो कहते हैं भगवान को, हे प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। तो भगवान कहते हैं, सच सच बता, आज से पहले तूने ये बात किस किस को कही है? हम तो सबको ही कह देते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं, भैया ड्यूटियां निभाओ अपनी, लेकिन प्रेम केवल मुझसे। इस मामले में ना हमारे ठाकुर जी जो है ना, बड़े द्वेषी स्वभाव के हैं, पता आपको? वो होती है ना पति पत्नी, और वो पत्नी कुछ भी बर्दाश्त करेगी, लेकिन उसके पति का किसी और के साथ अफेयर हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वैसे ही ठाकुर जी कहते हैं, संबंध निभाओ, ड्यूटियां करो, लेकिन प्रेम केवल मुझसे। अगर तुम्हें संसार में किसी से प्रेम करना है तो फिर बैठे रहो, अभी अभी कोई चांस नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए, मैं रहूं हरि ना रहे, हरि रहे मैं जाए। इसका मतलब है, जो प्रेम की गली है ना, बड़ी छोटी है, इसमें दो नहीं रह सकते। या तो ठाकुर जी रहेंगे या संसार रहेगा। हमारी स्थिति पता है क्या है? 99% लोगों की पता है क्या स्थिति है? हमें भक्ति भी करनी है और संसार के ऐशो आराम भी भोगने हैं, सारे काम। लेकिन एक चीज याद रखिए,
कभी भी कार की रेस और ब्रेक दोनों पे एक साथ पैर दबाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा विधि माता? एक्सीडेंट होगा प्रभु। कार चलेगी ही नहीं। रेस भी दब रही है, ब्रेक भी दब रही है, चलेगी ही नहीं। एक ही चीज हो सकता है, गुरु महाराज जी इसको एक भाषा में कहते हैं, या तो काम मिलेंगे या राम मिलेंगे, दोनों नहीं मिल सकते। और 99% लोगों को, सबको यही चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। थोड़ी थोड़ी भक्ति भी करते रहे और थोड़े थोड़े भोग भी भोगते रहे। ऐसा होगा नहीं। हाँ, आपका किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन पूर्ण पद की प्राप्ति नहीं होगी। आने वाले अनंत जन्म लग जाएंगे। अगर कोई इसी जन्म में चाह रहा है कि उसे परम पद को प्राप्त करना है, तो उसको फुल्ली डेडिकेट होना पड़ेगा भगवान के प्रति। अपना मन, वाणी और कर्म पूरा भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? गृहस्थी में रह के भी कर सकते हैं। अनासक्त भाव से रहना है गृहस्थी में, जो हम पिछले श्लोकों से समझ रहे हैं। आसक्त नहीं होना। मैं जैसे बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नहीं। क्योंकि आज आप जंगलों में जाएंगे तो कहां रहेंगे भाई? जंगल तो बचे ही नहीं। वहीं रहते रहते अनासक्त हो जाइए। इन चीजों को ध्यान रखिए कि करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए कोई उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो उसका भोगना उसी को भोगना पड़ेगा, बच्चों को नहीं भोगना पड़ेगा। और बच्चे उसके फल में हिस्सेदार भी नहीं होंगे। हाँ, बच्चे कमाई तो ले जाएंगे, लेकिन कर्म उसके गले पड़ जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? इस लोक के साथ साथ परलोक की भी सोच रखनी है। फलतः वे अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। अब देखिए, यह बात आ रही है, भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? टेम्परेरी है, अस्थायी है और परिस्थिति जन्य है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को, ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान, इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। यहां पर वर्णन है भगवान के तीन जो सत्य हैं, ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान। इसकी जो व्याख्या थी पहले या दूसरे अध्याय में थी, कि कैसे कुछ व्यक्ति जो होते हैं जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं कि एक ब्रह्म ज्योति है, जो प्रकाश आ रहा है, निराकार भगवान है, बस भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, केवल वहीं तक। लेकिन यहां कह रहे हैं परम सत्य क्या है? ब्रह्म, जो उससे ऊपर जाता है। तो यहां उदाहरण दिया जाता है सूर्य देव, सूर्य लोक और सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें क्या है? ब्रह्म है, जो ब्रह्म से आगे पहुंचता है। उदाहरण के तौर पे यह उदाहरण दिया जा रहा है, जो उससे आगे पहुंचता है कि अगर ये प्रकाश आ रहा है तो ये कहां से आ रहा है? तो वो सूर्य लोक से आ रहा है, यानी वो परमात्मा हो गए। और जो उससे भी आगे शुद्ध भक्त हैं, तो वो जानते हैं ये प्रकाश सूर्य लोक से आ रहा है, तो सूर्य लोक में भी कहां से आ रहा है? सूर्य देव से आ रहा है, तो वो है भगवान। और भगवान को जो तत्व से जानता है, देखिए भारत में क्या है, लोग कृष्ण को मानते तो हैं, लेकिन कृष्ण को जानते नहीं हैं। यहाँ के लोग क्या हैं, जैसा कि मैं उस दिन एक क्लास सुन रहा था, उसमें वो बहुत सुंदर बता रहे थे प्रभु जी, कि भारत के लोग जो हैं वो धार्मिक हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा शब्द जो लिया था, मेरे माइंड से स्किप कर रहा है। धार्मिक तो हैं लेकिन अध्यात्मवादी नहीं है, शायद यही शब्द था, कि हम कृष्ण को मानते तो हैं लेकिन कृष्ण को जानते नहीं हैं।
हमने कृष्ण को भी क्या समझा हुआ है, जैसे 33 करोड़ देवी देवता हैं वैसे ही भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण कैसे हैं, जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। हरे आप कृष्ण। में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी पूजा माता जी। हरे कृष्णा पूजा माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु जी, मैं स्कूल जाती हूँ ना, तो मेरे साथ जैसे कुछ टीचर हैं जिनके साथ उठती बैठती हूँ, तो जैसे मेरे को देखते हैं, वो मेरा रूटीन देखते हैं कि ये हमारे साथ खाना नहीं खाती है, लहसुन प्याज नहीं खाती है, तो मैं अलग खाती हूँ, उनके साथ शेयरिंग वगैरह नहीं होती है। तो पूछते हैं कि क्यों नहीं खाती है, मैं उनको बताती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं हम लोग, मतलब कंठी तुलसी पहनते हैं, तो हम लोग नहीं खाते हैं, काफी टाइम से मन बंद किया हुआ है। तो मैंने उनको ऐसे ही बताया कि हम लोग ऐसे मतलब उनको खिलाते हैं, उनका पूरा मतलब पूरा बच्चे की तरह उनका ख्याल रखते हैं। तो वो मुझे वो टीचर एक कहती है, क्या मुझे आप एक चीज बताओ, क्या ये साइकोलॉजिकली आपके लिए ठीक है? प्रभु जी, मुझे हंसी आई और मुझे उसकी सोच पे दया भी आई। और उसने बोला कि हमारे घर में भी लड्डू हैं, मैं तो उनको जोत तक नहीं दिखाती। ये हालात हैं प्रभु जी। देखो ना, अभी ये हालात अभी भी लोग समझ कहाँ रहे हैं। आप जम्मू में हो, अभी जी पहलगाम में जो हुआ है, पूछ जी पूछ के कि आप हिंदू हो और मारा जा रहा है, कहाँ कहाँ से लोगों को ये किया जा रहा है, उसका कारण क्या है? यही तो कारण है, हम हमारे धर्म के विषय में ऐसे ही हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने धर्म के विषय में जानते हैं मुसलमानों के, लेकिन हम नहीं जानते। अरे भैया, उनको बोलो कौन सी जगह आपको बताएं जहां भगवान, वो तो फिर एक ही बात दिमाग में आता है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। जी शुरू तो करो, भगवान खाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखो, सच बात बताता हूं। अभी क्या होता है कि जी भगवान ना अपने भक्तों के साथ ना आदान प्रदान करते हैं। आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, रेसिप्रोकेट बोलते हैं शायद उसको। जी 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 अभी ना भगवान का, अभी रात को शयन करा रहा था मंदिर में। ठीक जी है। और ऐसे जैसे समझ लो बड़े विग्रह हैं, और ये श्याम सुंदर है और ये राधा रानी है। मैं श्याम सुंदर से कोई बात कर रहा था, फिर मुझे जी लगा श्याम सुंदर तो सुन नहीं रहे। ऐसे मेरे मन में ऐसी बात आई, तो मैंने ऐसे जी राधा रानी को देखा। मैंने कहा कह नहीं सकते इनको थोड़ी सी हमारी सुन लें। जी जब मैंने कुछ कहा और भगवान की वक्ष स्थल से कोई चीज नीचे गिरी, जी यानी तुरंत ऐसा लगा कि राधा रानी ने कहा सुन नहीं सकते क्या, और उन्होंने ये अनुभव का विषय है। अब जो लोग नहीं जी समझ सकते उस पे दया ही दिखा सकते हैं। भक्ति अनुभव का विषय है। गुरु महाराज जी बिल्कुल कहते हैं आत्मा का विषय है। और जो लोग शरीर के स्तर पे हैं, जो लोग कहते हैं कि भैया हमने तो कभी दिया भी नहीं दिखाया, तो ठीक है। मैंने तो पिछले 5-7 साल में भगवान की कृपा से इतने रियलाइजेशंस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे घर में ना अभी 3 लड्डू गोपाल हैं, एक ब्लैक जी है और 2 गोल्ड हैं। जी जी 2 साल पहले की बात है। हम वृंदावन में जब बांके बिहारी मंदिर में जिस गली में जाते हैं ना, तो वहां जी पर ना लड्डू गोपाल सेल के लिए रखे होते हैं, जी जैसे दुकानों में। और उनका श्रृंगार इतना मनमोहक होता है ना कि आपका मन करे इन सबको उठा के घर ही ले चलो। बहुत सुंदर होते हैं वो इस जी तरीके से। तो अच्छा, तो क्या हुआ, अभी हमारे घर में 2 लड्डू गोपाल ऑलरेडी हैं। और मेरे मन में आया ब्लैक लड्डू गोपाल को देखकर, कितने सुंदर हैं लड्डू गोपाल, तो काले ही हैं, भगवान तो हमारे काले ही हैं, काले होने जी चाहिए। और लेकिन मैंने लिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 गोपाल जी थे। तो उसके 1 महीने बाद या 20 दिन बाद हम उधमपुर गए।
जी उदयपुर पे गुरु महाराज जी की व्यास पूजा थी, तो वहां पर एक माता जी हैं। मेरा बेटा पहले उधमपुर में गुरुकुल में पढ़ता था, तो वो जिस जी स्कूल में पढ़ता था ना, उसकी जी प्रिंसिपल है, मतलब कई स्कूलों की प्रिंसिपल है, रेणु शर्मा मैम है। मतलब शी जी इज अ लेडी, बहुत अच्छी माता जी हैं वो। तो उनके लिए मेरी उस समय साड़ी का काम था, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली, जिसी से भी ऐसा होता है कि इच्छा होती है कि किसी ना किसी को हम कोई मिले तो उसको खाली ना करो, खाली ना भेजो, अच्छा नहीं लगता। चाहे कोई जी यहाँ जी से जहाँ कोई आता है, कोई भी आता है, हम इनवाइट करते हैं, भले ही बहुत थोड़ा हो, लेकिन प्रयास करते हैं खाली ना भेजें। तो माता जी को जी मैंने, अच्छा माता जी ने हमारे को लंच पे बुलाया, हम उनके घर लंच पे गए, वापिस आ गए। तो जिस दिन हमारी ट्रेन थी ना, ट्रेन जाने के 15 मिनट पहले उनके हस्बैंड आए और उन्होंने ना एक टोकरी दी। और वो टोकरी जब मैंने खोली ना, उस समय नहीं खोली, सीधा हम बस में बैठ गए, जो हमें छोड़ने जाने वाली थी स्टेशन, और स्टेशन में जाके हमने अपनी सीट पे बैठे, टोकरी खोली तो उसमें काले रंग के लड्डू गोपाल थे। जी और मैं सोच रहा हूं, और ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मतलब अगर मैं बताने लगूंगा तो कितनी बार ऐसा होता है। आप भगवान से कुछ कहते हो ना, भगवान ऐसे पूरा करते हैं, लेकिन वो जो जो अनुभव कर पाएगा वही कर पाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल अब बिल्कुल बाद हमें पता क्या करना चाहिए। उनको जी बड़ी युक्त से मुक्ति, जैसे मेरी स्थिति क्या होती थी, मैं भी बिजनेस में था, मेरे जीजा जी मेरे बिजनेस पार्टनर थे, तो अब वो तो ऑनियन गार्लिक वाला खाते थे, और मैं जी उनके साथ बैठ के खाता था, लेकिन उनको पता था कि वो मेरी स्पून नहीं ले सकते, हम्म क्योंकि हमारा तो प्रसाद अलग है। तो मैं उनसे पूछता था, आप कुछ लोगे? तो वो कहते थे थोड़ा सा डाल दे, तो मैं क्या करता था, चम्मच से डाल देता था। यानी प्रसाद थोड़ा सा ज्यादा बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, और जाके उनको रोज थोड़ा थोड़ा खिलाते रहो, और भगवान से उनके लिए प्रार्थना करो। देखो आपकी वो जी किस तरीके से आपकी बात उनकी समझ में आने लग जाएगी। जी उनका उसका मतलब ये था कि तुम दिमागी रूप से मतलब सही हो, जो इस तरीके से मुझे मुझे हंसी आ गई प्रभु जी। बट उनको समझाएं क्या भैया। देखो कुछ लोग कहते हैं इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है, और मैं जी कहता हूं कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं, जो ब्रेन में गंदगी भरी हुई है उसको वॉश करते हैं। जी सारे जी जी समाज में तो भर रखी है। आज बच्चा जी आपका ड्रग एडिक्ट बन जाए, शराब पीने लग जाए, जुआ खेलने लग जाए, लड़कियों के साथ घूमने लग जाए, किटीज में माताएं जाने लग जाए, पार्टियां करने लग जाए, सब चलता है। माला करके तिलक लगा लिया, ओहो ऐसा तूफान मच जाएगा ना, वही तुम्हारे जी घर तो क्या हो गया। जी संभाल के जी जी रखो, बच्चों को हाथ से निकल जाएंगे, मतलब भक्ति जी करने वाले हाथ से निकल जाएंगे। सोचो क्या हाँ नहीं मानसिक। जी। और एक चीज बताना चाहती हूँ प्रभु जी, आज भी मुझे कुछ पूछ रहे थे मेरे बारे में ना, लोगों को उनको जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती, क्योंकि मैं उन सब में डिफरेंट दिखती हूँ। तो मुझे कहती हैं, अच्छा आप लोग खाते पीते नहीं, लहसुन प्याज नहीं खाते? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा हम ऐसी वैसी चीज तो नहीं खाते हैं। कहती कोई बात नहीं मैम, हमारे टच में रहना, जब आपकी शादी हो जाएगी फिर हम पूछेंगे आपसे आप खाते हो या नहीं खाते हो। कहती मेरी भी जब शादी नहीं हुई थी मैं भी नहीं खाती थी, लेकिन मेरी शादी होगी तो हस्बैंड खाते थे दूसरी चीज, तो मैं भी खाने लग गई। मैंने मन में सोचा बहुत अच्छा करती है, खा तेरे को ऊपर फ्राई करेंगे। देखो उसमें क्या है, देखो स्थिति क्या होती है, ये तो दृढ़ता के ऊपर है। कुछ लोग ऐसे जी होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अभी मैं तो खाता पीता था, और हरि गोपी माता जी जिनसे मेरी विवाह हुई, मैं तो नॉन वेजिटेरियन भी था और वो नॉन वेजिटेरियन नहीं थे। ऑनियन गार्लिक तो बींगे पंजाबी फैमिली था, और उन्होंने मेरी शादी से ही पूछा कि आप नॉन वेज खाते हो, मैंने कहा हाँ। लेकिन मैंने कहा ठीक है, अगर कोई कहेगा तो हम छोड़ देंगे। ठीक है ठीक जी है, कुछ साल लगे, कृष्ण भक्ति में आए, सब छूट गया। बात ये है, जब तक कृष्ण प्रसाद जिह्वा को लगेगा नहीं, तब तक जी दूसरी चीजों में मन फंसा रहेगा। जिस दिन कृष्ण बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद में मन लग जाएगा, हम समझ पाएंगे कि भैया बिना, अच्छा उनमें से मैं गारंटी से कहता हूं, जिंदगी में किसी ने भगवत गीता उठा